अंतरिक्ष विशाल, रहस्यमय और हमारी कल्पना से परे अजूबों से भरा हुआ। इसके सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। लेकिन वास्तव में ब्लैक होल क्या है और यह वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों को दशकों से क्यों मोहित कर रहा है? खैर, आज के वीडियो में हम ब्लैक होल के इस ब्रह्मांडीय रहस्य की गहराई में उतरेंगे। इसके बनने की प्रक्रिया से लेकर इसके भीतर छिपे चौंकाने वाले सच तक हम इन तारकीय राक्षसों के बारे में वह सब कुछ खोजेंगे जो आपको जानना चाहिए। सीन 2, ब्लैक होल के बारे में सब कुछ। तो आइए मूल बातें समझते हैं। एक ब्लैक होल मूल रूप से अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। इसे एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझें, लेकिन यह धूल को नहीं बल्कि अपने पास आने वाली हर चीज को खींच लेता है, यहां तक कि प्रकाश को भी। यही कारण है कि एक ब्लैक होल काला दिखता है। ये सारी रोशनी को सोख लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। अब ब्लैक होल के आसपास गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसकी यह ताकत आती कहां से है? खैर, ब्लैक होल विशाल सितारों के अवशेषों से बनते हैं। जब एक तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है तो यह अपने ही गुरुत्व के प्रभाव से सिकुड़ जाता है, जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है, एक ऐसा बिंदु जहां पदार्थ अनंत रूप से छोटे स्थान में सिमट जाता है। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन होता है, जिसे पार करने के बाद वापस आना असंभव हो जाता है। ब्लैक होल एक से अधिक प्रकार के होते हैं और हर एक अपनी तरह से अनूठा है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं तारकीय ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे, जो सूर्य के कम से कम 8 गुना बड़े होते हैं, अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। इनका द्रव्यमान आमतौर पर 3 से 10 सौर द्रव्यमान के बीच होता है। फिर आते हैं महाविशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो अधिकांश गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं, जिनमें हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे भी शामिल है। इन दैत्यों का द्रव्यमान सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। इसके बाद इंटरमीडिएट ब्लैक होल आते हैं, जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये छोटे ब्लैक होल के विलय से बन सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। और अंत में आद्य प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, ये केवल एक परिकल्पना है और प्रारंभिक ब्रह्मांड में बन सकते थे। ये तारकीय ब्लैक होल से बहुत छोटे हो सकते हैं। तो वास्तव में एक ब्लैक होल कैसे बनता है? आइए एक तारकीय ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। जब एक विशाल तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है तो यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के खिलाफ खुद को सहारा नहीं दे पाता। तारे की बाहरी परतें एक सुपरनोवा विस्फोट में उड़ा दी जाती हैं, लेकिन इसका कोर सिकुड़ता चला जाता है और अंततः एक ब्लैक होल बन जाता है। सुपरनोवा विस्फोट अत्यंत चमकीले और उग्र होते हैं, लेकिन विस्फोट के बाद केवल एक सिंगुलैरिटी और इसके चारों ओर एक घटना क्षितिज बचता है। और यही वह जगह है जहां जादू, या यूं कहें कि रहस्य, शुरू होता है। घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। और इसके भीतर सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन वे इसके प्रभावों को देख सकते हैं। जब कोई ब्लैक होल किसी तारे या गैस को निगलता है तो वह सामग्री गर्म हो जाती है और एक्स-रे जैसी विकिरणें उत्सर्जित करती है। ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग विकिरण द्वारा अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान खो सकते हैं। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में एक ब्लैक होल को पूरी तरह समाप्त कर सकती है। और यह था आज का ब्लैक होल पर गहराई से अध्ययन। इनके निर्माण से लेकर इनके रहस्यों तक, ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देते हैं। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल वास्तव में परम ब्रह्मांडीय रहस्य हैं, या हम इनके रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंच रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको और ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले अंतरिक्ष वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।